एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया भले ही छोटी थी मगर बहुत मेहनती और समझदार थी। हर सुबह टुनटुनी चिड़िया सूरज निकलने से पहले दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती और दाना ढूंढ के अपने घोंसले में इकट्ठा करती। इसी पेड़ के बगल में एक पेड़ पे कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। दोनों ही बहुत आलसी और घमंडी थे। कालू कौवा हमेशा एक बात बोलता था, अरे गोरी, इतनी मेहनत कौन करे? हमारे तो भगवान ने पंख दे रखे हैं, जहाँ चाहे उड़ जाए और जहाँ दाना मिले खा लेंगे। लेकिन ये टुनटुनी चिड़िया दाने अपने घोंसले में जमा करती है। गोरी, ये तो पागल है। हाँ हाँ कालू जी, ये टुनटुनी चिड़िया भी ना बस दाने की गुलाम है। हम लोग तो राजा रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये टुनटुनी पागलों की तरह जंगल में दाने ढूंढ ढूंढ के अपने घोंसले में इकट्ठे कर रही है। ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी रोज रोज बेचारी टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी कौवों की सारी बात सुन रही थी और बोलती है, भगवान, इन कौवों को कौन समझाए कि हम पक्षी दाना इसलिए जमा करते हैं कि कोई मुसीबत आ जाए तो हम अपने घोंसले में बैठ के आराम से खा सके। लेकिन इन्हें तो भगवान पंख दिए हैं और मुझे तो जैसे पंख दिए ही नहीं है। ये कौवे पागल हैं, एक दिन ये जरूर पछताएंगे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। 3-4 महीने गुजर जाते हैं। अब तो जंगल में सूखा पड़ गया था और सारे पत्ते, पेड़ पौधे सब सूख गए थे और जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। टुनटुनी चिड़िया ने तो पहले ही बहुत सारा अनाज जमा कर लिया था, इसीलिए अब उसे कोई टेंशन नहीं हो रहा था और वो मजे मजे से अपने घोंसले में दाना खा रही थी। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी को भूख के मारे बुरा हाल था। कालू कौवा और गोरी कौवी सारे जंगल में उड़ उड़ के देखते हैं कि कहीं दाना तो नहीं है, लेकिन उन लोगों को दाना कहीं भी नहीं मिलता। थके हारे दोनों कौवे टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, अरे टुनटुनी बहन, प्लीज हम लोग को कुछ खाने को दे दो। हम लोग पूरे 3 दिन से भूखे हैं। टुनटुनी बहन, हम लोगों को कुछ खाने को दे दो प्लीज टुनटुनी बहन। अरे कालू भैया, याद करो वो दिन जब मैं मेहनत किया करती थी और आप लोग अपने घोंसले में बैठकर मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मैं चाहूँ तो आपकी मदद भी नहीं करूँगी, लेकिन तुम लोग बहुत भूखे लग रहे हो, इसलिए मैं तुम लोग की मदद कर रही हूँ। वादा करो कालू भैया और गोरी बहन कि आइंदा से तुम लोग मेहनत करोगे और किसी भी मेहनत करने वाले पक्षियों का मजाक नहीं उड़ाओगे। वादा करो। कभी टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, टुनटुनी बहन, हम लोगों को माफ कर दो। हम लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, लेकिन टुनटुनी बहन, हम लोगों को पता नहीं था कि जंगल में अब सूखा का मौसम पड़ने वाला है। लेकिन अब से कुछ भी हो, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं मेहनत करूँगी और मेहनत करने के बाद दाना खाऊंगी। अरे हाँ टुनटुनी बहन, अब मुझे समझ में आ गया और गोरी एकदम सही कह रही है। टुनटुनी बहन, मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं भी मेहनत करूँगा और मेहनत करके जो होगा वही मैं खाया करूँगा। टुनटुनी चिड़िया खुश होकर उन दोनों को दाना दे देती है और वो दोनों दाना खाने लगते हैं। कई महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और जंगल का मौसम ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से दोनों कौवे टुनटुनी चिड़िया के साथ सुबह सवेरे दाना लेने के लिए निकल पड़ते। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही सुधर जाते हैं। जब टुनटुनी चिड़िया दाना लाने नहीं जाती, वो दोनों अकेले दाना ले आते हैं। अरे वाह गोरी बहन और कालू भैया, आप लोग तो अच्छे से सुधर गए हैं। आप लोगों से मैं बहुत खुश हूँ।
अब से ऐसे ही रोज दाना लाने जाना और ऐसे ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना, समझे? ये सुनकर गोरी कवि और कालू कौवा भी बहुत खुश होते हैं कि उन्हें दाना ढूंढने भी अब आ गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में गोरी कवि रहा करती थी। गोरी कवि उस जंगल की सबसे बड़ी चोर थी। एक दिन गोरी कवि के पास टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे अरे गोरी बहन, चलो दाना लाने चलते हैं। सभी पक्षी आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलिए गोरी बहन। अरे अरे टुनटुनी, तुम्हें जाना है तो जाओ ना, मुझे क्यों बुलाने आई हो? मैं तो सुबह ही अपना दाना ले आई। अब खा पी के जाती हूँ, मस्त अपने घोंसले में सोऊंगी। तुम लोग जाओ ना, तुम लोगों को भूख लगी हो तो मैं क्यों जाऊँ? अगर ऐसी बात है गोरी बहन तो आप दाना लाने मत जाइए। वैसे भी जाने का तो मन हमारा भी नहीं है, लेकिन हम लोग सर्दी के मौसम के लिए दाना जमा करने के लिए ले जा रहे हैं। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया जैसे ही जाते हैं, गोरी कवि तेजी से टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है और उसके घर में का सारा चीज चुराने लगती है। अरे वाह, इस टुनटुनी चिड़िया के घर में तो दाना तो देखो इतना ज्यादा है कि मैं साल भर नहीं खा सकूंगी। अरे वाह। इतना कह के गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के घर में का सारा दाना लेके अपने घर चली जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया जब जंगल से दाना ढूंढ कर आती है और अपने घर में कुछ ना देखकर रोने लगती है। अरे अरे, मेरे घर का दाना कौन चुरा ले गया? कोई बुरा पक्षी ही होगा जो मेरे घर से दाना चुरा के ले गया। हे भगवान, मैंने कितने मेहनत से ये दाना जमा किए थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से मिट्ठू तोते के पास जाती है। अरे अरे मिट्ठू भैया, क्या आपको पता है जब हम लोग दाना लाने गए थे तो कोई पक्षी मेरे घर में आके मेरा सालों का जमा किया हुआ दाना चुरा ले गया। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है मिट्ठू भैया। अरे अरे टुनटुनी, अगर ऐसी बात है तो तुम सीधा छमछम चाचा के पास जाओ। छमछम चाचा के पास कोई ना कोई औजार जरूर होगा उस चोर को पकड़ने का। अच्छा ठीक है मिट्टू भैया, मैं अभी जाती हूँ छमछम चाचा के पास और सारी बात बताऊंगी। अरे अरे देखो ना छमछम चाचा, दोपहर को हम सब दाना लाने गए थे और मैंने अपना घर खुला ही छोड़ दिया था। कोई पक्षी मेरे घर में आया और मेरा सालों का दाना जमा किया हुआ सब चुरा ले गया। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उस दाने के लिए। अरे अरे देखो टुनटुनी, वो चोर मुझे बहुत शातिर लग रहा है। वो चोर बहुत ज्यादा शातिर होगा, तभी तो वो तुम्हारे घर में चोरी करा। रुको, मैं तुम्हें 3 कैमरे देता हूँ, बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता, और एक कैमरा तुम अपने घर में लगा लेना और देखना किसी के घर में वो चोर अगर चोरी करेगा वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर तुम लोग जाके उसे अच्छे से धो देना। टुनटुनी चिड़िया वो तीनों कैमरे लेकर वहाँ से चली जाती है। पहले तो टुनटुनी चिड़िया वो कैमरा लेकर मिट्ठू तोते के पास जाती है और कैमरा के बारे में मिट्ठू तोते को सारी बात बता देती है। मिट्ठू तोता झट से जाके अपने घर में वो कैमरा लगा देता है और एक कैमरा जाके टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को दे आती है। अरे अरे बंटी, लो लो, ये कैमरा अपने घर में लगा दो। तुम्हें पता है जब मैं कल दाना लाने गई थी तो कोई चोर मेरे घर में आके चोरी कर लिया था। लो, तुम अपने घर में कैमरा लगा दो, कोई चोर अगर चोरी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है टुनटुनी बहन, आप जाइए, मैं अपने घर में ये कैमरा को लगा देता हूँ। अगर कोई भी चोर हो, अगर चोरी करेगा तो मैं उसे अच्छे से कैमरे में रिकॉर्ड करके पकड़ लूंगा। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जाती है और अपने घर में कैमरा लगा आती है। सारे पक्षी अपने अपने घर में कैमरा लगा चुके थे। बंटी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता। फिर ठीक उसी दिन की तरह सभी पक्षी ग्रुप बनाकर जंगल में दाना ढूंढने चले जाते हैं। फिर इधर दूसरी तरफ गोरी कवि को बढ़िया मौका मिल जाता है और गोरी कवि बंटी कबूतर के घर में घुस जाती है। अरे वाह,
मेरे तो मजे हो गए। इस मोटी चोंच वाले बंटी कबूतर के भी घर में बहुत सी चीज है। मैं तो इसके घर में से अगर ले जाऊंगी तो 1 साल तक मेरे घर का दाना खत्म नहीं होगा। इतना कह के गोरी कवि बंटी कबूतर के घर से सारा सामान चुरा के अपने घर ले जाती है। जब बंटी कबूतर अपने घर आता है वो चकित रह जाता है क्योंकि चोरी उसी के घर में हो चुका था। अरे ये क्या, चोर तो मेरे ही घर में चोरी कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई भी चोर होगा कैमरा में जरूर रिकॉर्ड हो गया होगा। मैं टुनटुनी चिड़िया के पास जाता हूँ और भी पक्षियों को बुला लेता हूँ। इतना कह के बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और सारी बात बताता है। टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर और मिट्टू तोता बंटी कबूतर के घर तेजी से आते हैं। जब कैमरा चेक किया जाता है तो पता लगता है कि वो चोर गोरी कौवी है। उसी से तो मैं सोचूं कि ये कौवी हम लोगों के साथ दाना लाने क्यों नहीं जाती। ये तो दाना हम लोगों के घर से चुरा लेती है, तो कहाँ से जाएगी दाना लाने। और मैंने जब पूछा तो बता रही थी मैंने सुबह दाना ले आया है, इसे तो जाके हम लोग अभी खबर लेते हैं। बंटी कबूतर, मिट्टू तोता और टुनटुनी चिड़िया सभी गोरी कौवी के घर जाते हैं और सीधे जाकर गोरी कौवी के ऊपर कूद पड़ते हैं और मारने लगते हैं। उनको हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। कैसे भी करके गोरी कौवी वहाँ से जान बचा के सीधा दूसरे जंगल चली जाती है। इन पक्षियों ने मुझे बहुत मारा, दोबारा मैं इस जंगल में कभी जाऊंगी नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे गोरी कवि को उसका बुरा काम का बुरा नतीजा मिल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और आलसी कौवा जंगल में दाना ढूंढने गए थे। उन दोनों को दाना नहीं मिलता और कालू कौवा एक जगह पे रुक के बोलता है, टुनटुनी सुनो तो, दाना लग रहा है आज हम लोगों को नहीं मिलेगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है कस के, मैं अपने घर में जाके सो जाऊंगा। दाना अगर मिले तो तुम मेरे लिए भी लेते आना। अरे अरे कालू भैया, आप कैसी बातें किए जा रहे हो। अभी आपको नींद आने लगी, मैं तो आपके लिए दाना वाना नहीं लाऊंगी। आप करते कुछ नहीं हो और सोचते हो फ्री में मुझे मुफ्त का खाना मिलते रहे, ऐसे तो मैं आपके दाना नहीं लाऊंगी। वो दोनों ऐसे बोल रहे थे कि सामने एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ बोलता है, देखो पक्षियों, मैं एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ। अगर तुम लोग 2-4 दिन तक मेरे जड़ों में ऐसे पानी डालते रहोगे तो एक न एक दिन मैं जरूर स्ट्रॉबेरी का फल दूंगा, फिर तुम लोग खाना मजे से। ऐसे भी प्यास लगी है, तुम लोग मेरी मदद करो, प्लीज मेरे लिए पानी ला दो। ओहो, इधर हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और ये पेड़ हम लोगों को बोल रहा है पानी लाने के लिए। टुनटुनी तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा इस दुष्ट पेड़ की मदद करने। ये कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा है और झूठ मूठ का बोलता है कि मुझ पे स्ट्रॉबेरी लगेंगे। है बड़ा। ऐसा कह के कालू कौवा वहाँ से अपने घर सोने चला जाता है। कालू कौवा अपने घर जाके मस्त सो जाता है। टुनटुनी तुम देखना, अगर 3-4 दिन के अंदर में मेरे ऊपर स्ट्रॉबेरी का फल लगे तो तुम देखना मैं इस कालू कौवे के बच्चे को एक भी स्ट्रॉबेरी चखने भी नहीं दूंगा। अरे अरे पेड़ जी, कोई बात नहीं, वो कौवा बहुत आलसी है और कोई काम करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं आपके लिए नदी पर से अभी पानी ला देती हूँ और आपके जड़ में डाल देती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया नदी पर जाती है और उस बड़े पेड़ के लिए पानी लाती है। टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आती है और उस बड़े स्ट्रॉबेरी के पेड़ के जड़ में डाल देती है। पानी डालने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत देर जंगल में घूमती है और उसे एक जगह पे दाने मिल जाते हैं। अरे वाह, भगवान का तो लाख लाख शुक्र है जो मुझे दाने मिल गए। वो आलसी कौवा आज मेरे साथ होता तो आधे दाने उसे भी मिल जाते, लेकिन वो घर सोने चला गया। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर दाना लेके चली जाती है। घर जाकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर में मस्त सो जाती है। अब रोज रोज टुनटुनी चिड़िया पहले उस बड़े पेड़ के जड़ में पानी डालती और उसके बाद अपना दाना लेने जाती। बहुत देर टुनटुनी चिड़िया को दाना ढूंढने के बाद आखिरकार एक न एक बार दाना मिल ही जाता और वो दाना लेके अपने घर चली आती।
ऐसे ही करते करते 4-5 दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन आखिरकार उस बड़े स्ट्रॉबेरी के पेड़ पे स्ट्रॉबेरी लग ही जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस बड़े स्ट्रॉबेरी के पेड़ के पास आती है। अरे टुनटुनी, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी ही वजह से मेरे ऊपर ऐसे लाल लाल स्ट्रॉबेरी लगे हैं। तुम्हारा धन्यवाद टुनटुनी। और हाँ, आज के बाद मेरे ऊपर जितने भी स्ट्रॉबेरी लगेंगे वो सब तुम्हारा होगा टुनटुनी, सिर्फ तुम्हारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, जो आपने अपना फल मेरे नाम कर दिया। आज के बाद से मैं गरीबों पक्षियों के बीच में ये फल बांटूंगी और जंगल में किसी को भी गरीब पक्षी नहीं रहने दूंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया रोज नए नए पक्षियों को लाती और अपने स्ट्रॉबेरी के पेड़ पर से स्ट्रॉबेरी खिलाती। खाइए खाइए बंटी भैया, आप पेट भर स्ट्रॉबेरी खाइए। समझिए ये आप ही का पेड़ है, आप ही का पेड़ समझिए बंटी भैया, और पेट भर स्ट्रॉबेरी खाइए। अरे अरे टुनटुनी, तुम बहुत आगे तक जाओगी। तुम्हारी वजह से आज मुझे स्ट्रॉबेरी खाने का मौका मिल रहा है, नहीं तो मैं तो बस स्ट्रॉबेरी का नाम सुनता था, कभी खाता नहीं था। टुनटुनी चलो तुम भी मेरे साथ खाओ। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मजे मजे से स्ट्रॉबेरी खाते हैं। एक दिन ये खबर कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे उस स्ट्रॉबेरी के पेड़ पे कैसे स्ट्रॉबेरी लग गए? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तो बस खाने से मतलब है। मैं जाता हूँ और मजे मजे से 2-4 स्ट्रॉबेरी खा के चलाऊंगा। इतना कह के कालू कौवा स्ट्रॉबेरी खाने चला जाता है। अरे ओए काले कलूठे कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने का? जब उस दिन मैंने तुमसे मदद मांगा था तो तुम घर सोने चले गए थे, तो जाओ अभी भी सो। मेरे पास क्यों आए हो? बूढ़े पेड़, तू ज्यादा मत बोल, मेरी मर्जी में जब भी आऊँ तब आऊँ। मेरा अभी स्ट्रॉबेरी खाने का मन है, इसीलिए मैं खाने चला आया। तुम अपना काम करो ना, तुम्हें काम है पक्षियों को स्ट्रॉबेरी खिलाना, तो खिलाओ ना। कालू कौवे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उस पेड़ को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर तेज रोशनी चमकती है और उस रोशनी में से एक लाठी निकलता है। लाठी लाठी मारो मारो इस काले कलूठे कौवे को, ये मेरे से बकतूती किए जा रहा है, मारो इसे। इतना सुनकर वो जादुई लाठी कालू कौवे को घूम घूम कर बहुत मारता है। मत मारो मत मारो, मुझे छोड़ दो। अब से मैं इस पेड़ को और देखूंगा भी नहीं, मुझे छोड़ दो। लाठी जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मत मारो। कालू कौवा कैसे भी करके उस लाठी से जान छुड़ा के भाग जाता है और दोबारा उसे और देखता भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।